हाय बच्चों, आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। तो इसी के साथ बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। तो बच्चों, आज आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे जिसमें वस्तु को कई बार खरीदा और बेचा जाता है। चंपा ने एक साइकिल चमेली को 20% लाभ पर बेची तथा चमेली ने गुलाबों को 25% लाभ पर बेची। यदि गुलाबों ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो चंपा ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको आपको दो तरीके से हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि चंपा ने साइकिल को 100 रुपये में खरीदा। ऐसे सोचिए कि यहाँ चंपा लिखते हैं, देखो ध्यान से। फिर ये किसको बेच रही है साइकिल? चमेली को। चमेली किसको बेच रही? गुलाबों को। अब देखिए, चंपा ने साइकिल बेचा चमेली को और चमेली ने साइकिल बेचा गुलाबों को, और गुलाबों ने उसके लिए 1500 रुपये दिया। कितना रुपये बच्चों? 1500। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अगर गुलाबों ने इसके लिए 1500 रुपये दिए बच्चों, यहां से देखो, तो ये चंपा जो है कितना प्रतिशत लाभ लेके बेच रही? 20% लाभ। यहां ध्यान सुनिएगा। चमेली इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रही है? 25% लाभ पर। अब यहां सुनिए, अगर आप यहां से देखो तो 1500, अगर मैं यहां मान के चलता हूं, मेरे हिसाब से यहां से अगर चंपा को हम ये मान के चले कि चंपा जो है 100 रुपये में, ठीक है, किसको खरीदा? साइकिल खरीदा। 20% लाभ लेकर वो 120 में चमेली को बेच देगी। ठीक है, चमेली ने गुलाबों को 25%, तब देखो गुलाबों को, यानी 120 का जब वो 25% लाभ लेगा तो 120 का 125% निकाल लीजिए बच्चों। तो 25 पच्चे 25 चौके होता है बच्चों, और ये 4 तियां 12, तो 5 तियां 15, यानी 150 रुपये में उसने बेचा। यानी हम ऐसे मान के चल रहे बच्चों कि हम ये मान के चल रहे कि चंपा जो है 100 रुपये में खरीदी साइकिल को, 20% लाभ लेकर उसने 120 में बेच दिया चमेली को, और चमेली ने क्या किया? 25% लाभ लेकर 150 रुपये में किसको बेच दिया? गुलाबों को। अच्छा, 120 का जब आप, जैसे चंपा ने 20% लाभ लिया, तो 20% लाभ लिया तो 120 में बेचा कि नहीं? ठीक है, चमेली को। और चमेली ने क्या किया? यहाँ से 25% लाभ लिया बच्चों, तो 120 का 25% लाभ लेके बेचा उसने, तो कितना बेचा गुलाबों को? 150 में। हमारे हिसाब से 150 आ रहे बच्चों, और प्रश्न के हिसाब से आ रहा है 1500। यानी हमारा 150 है और प्रश्न के हिसाब से 1500 है। इसका मतलब कि हमारा जो है एक जो होगा उसके 10 के बराबर होगा कि नहीं? ठीक है, यानी हमने 150 में गुलाबों को बेचा। किसने बेचा? चमेली ने। लेकिन प्रश्न में बोला है चमेली कितने में, गुलाबों ने कितने में खरीदा? 1500 में। यानी 150 बराबर 1500 लिखेंगे तो 1 बराबर 10 हुआ बच्चों। और पूछा जा रहा है कि साइकिल को कितने रुपए में चंपा ने खरीदा, तो चंपा ने कितने में खरीदा? 100 में। यानी 1 बराबर 10 है, तो बच्चों 100 बराबर कितना होगा? 1000 हो जाएगा। यानी आंसर आपका हो गया। यानी चंपा ने उस साइकिल को 1000 रुपये में खरीदा। अगर आपसे चमेली का पूछेगा तो बच्चों ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, 1200 में हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों एक तरीका ये आपके पास है। दूसरी चीज, दूसरा तरीका देख लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंत में खरीद रहा है, यानी चंपा जो है खरीद रही 1500 रुपये में, तो जो अंत में खरीद रहा है उसका जो है क्रय मूल्य यहाँ लिखा जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार से चलिए, तो खरीद कितना रहा है 1500 रुपये में। देखो यहाँ से जो सबसे अंत में खरीदेगा वह क्रय मूल्य यहाँ लिखा जाएगा। और आपको ध्यान दीजिए, या ऐसे समझिए, साइकिल की लागत हमको पता नहीं है, तो साइकिल की लागत यानी चंपा ने जो खरीदा कितने रुपए में, एक्स में। यानी चंपा ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, एक्स में। और चंपा ने क्या किया, 20% लाभ लेकर, तो 20% लाभ लेके बेचेगी तो 120% में बेचेगी कि नहीं, बिल्कुल। और 120% को हम ये लिखेंगे। अच्छा, फिर चमेली, अब चंपा ने 20% लाभ लेकर किसको बेचा, चमेली को। तो चमेली इतने में खरीदी कि नहीं, बिल्कुल। फिर चमेली ने गुलाबों को 25% लाभ पर, अब अगर 25% लाभ लेकर बेचेगी कौन, अब देखो यहाँ से, चंपा ने 20% लाभ लेकर किसको बेचा, चमेली को। यानी चंपा साइकिल का कितना परसेंट उसको दे रही, 120%। ठीक है। अब ये चमेली क्या करती, 25% जब लाभ लेगी तो इसका मतलब वो 125% बेचेगी। ठीक है, ये होगा 100। ठीक है। यदि गुलाबों ने उसके लिए 1500 रुपये दिए, चंपा ने 20% लाभ लेके बेचा किसको, चमेली को। और चमेली ने 25% लाभ लेके गुलाबों को बेचा। ठीक है। अच्छा, यह जो मूल्य है किसके बराबर होगा, 1500 के। एक बार और समझ सकते हो बच्चों, इसको कैसे समझाना, समझिए ध्यान से। जैसे चंपा ने क्या किया, मान लीजिए चंपा साइकिल खरीदी एक्स में और चमेली को 20% लाभ पर बेचा, तो चंपा साइकिल जब चमेली को बेचेगी 20% का लाभ पर, यानी इसका मतलब वो 120% लेगी किससे, चमेली से। यानी एक्स का वो 120% लेगी किससे, चमेली से। ये कौन खरीद रहा है, चमेली। इसको कौन खरीदा, चंपा ने। और इसको किसने खरीदा, चमेली ने। ठीक है। अब क्या करती है चमेली, 25% लाभ पर गुलाबों को बेच रही है। तो चमेली जो है गुलाबों को जो बेचेगी 25% लाभ पर, यानी वो जितना उसके पास है उसका 125% दाम लेगी। यानी इसका, यानी चमेली जो खरीदा, चमेली ने इतने में खरीदा, इसका 125% वो लेगी किससे लेगी जी, गुलाबों से। कितने रुपए में, 1500। यानी एक चमेली ने 125% में बेचा तो उसको कितने रुपए मिले, 1500। ठीक है। और बच्चों इसको अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो का मतलब जानते हो, 120/100 हुआ, यहाँ भी 125/100 हुआ, ये 1500। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप अभी मैंने क्या कि इसके पहले इतना लिख रहा था ऐसे ही, तो अगर अब अगले प्रश्न में जो हम लगाएंगे तो इतना लंबा इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से कैंसिल करना आपके ऊपर है बच्चों। कैंसिल कैसे करना है ये आप समझिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो 1500 ये हुआ बच्चों, 100, फिर 100 हुआ, फिर 120 हुआ, 125 हुआ। अब इसको कैंसिल करना सीखिए। अब यहाँ से अगर हम 0 से 0 को ख़त्म करें, अब 25 छक्का होता है, 25 25 होता है बच्चों। ठीक है। अब 6 दूना 12 हुआ बच्चों, और यहाँ से देखिए 5 दूना 10 हो गया 20 बार में, 2 से 10 20 को काटोगे 10 बार में, यानी हमारा 1000 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 तरीके से मैंने सलूशन बताया। हाँ, ये हो सकता है आप और चाहिए इसको सरल करें तो 120% को आप पहले कैलकुलेशन दिमाग में करके इसको भिन्न के रूप में ले लीजिए और आसान होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों।
तो जैसे देख लीजिए, अभी मैंने 1000 लाया, अब यही देख लीजिए 120%, यानी आपको पता होगा 6/5 होगा। देखिए ये 5/4 होगा बच्चों, ये 1500। अगर ये कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आसानी से कर लोगे। 5 से 5 खत्म हुआ कि नहीं बच्चों? देखो यहाँ से 2 दूना 4, 2 3 6 होगा बच्चों, 3 5 15 होगा। 500 बार में 2 का 3 गुणा करोगे, 112 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका ये तरीका अपनाते हो कि ये तरीका। ठीक, चलिए अगले प्रश्न। अच्छा बच्चों, तो पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न पर विचार करिए। लिखा गया, एक निर्माणकर्ता किसी थोक व्यापारी को 20% के लाभ पर अपना सब माल बेचता है। थोक व्यापारी उस माल को खुदरा व्यापारी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी 30% लाभ पर उस माल को किसी ग्राहक को 897 रुपये में बेचता है, तो निर्माणकर्ता द्वारा उस माल की क्या लागत होगी? ठीक है बच्चों, ये अगला प्रश्न आपका है। ये अगला सुनिए, तो इसमें देखिए निर्माणकर्ता का मतलब जो सामान को बनाता है या पैदा करता हो, ठीक है जी, उसको निर्माणकर्ता कहते हैं। फिर उसके बाद जो बनाता है या जो पैदा करता है उसका थोक व्यापारी आते हैं, पूरे सामान को ले लेते थोक में, इसीलिए इनका नाम दिया जाए थोक व्यापारी। फिर ये लेके आते हैं तो इसको क्या करते हैं, खुदरा व्यापारी यानी फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी ये होता है कि ये माल जो होता है, ये जब खरीदते हैं तो किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में करके बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लेकर आते हैं तो ग्राहक को बेचते हैं, और ग्राहक उसको कितने रुपए में खरीदा? 897 में। तो निर्माणकर्ता उस माल की क्या लागत होगी? ये निर्माणकर्ता द्वारा जब वो माल बनाया गया है तो टोटल कितने पैसे लगे गए हैं उसको पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, चलिए वैसे ही प्रश्न लगेगा बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको हम उसी पर लगाते हैं। देखो यार, निर्माणकर्ता हम मान लेते हैं बच्चों 100। ये बंदा 20% लाभ लेकर, कितने प्रतिशत लाभ लेकर? 20% लाभ लेकर, अगर ये 20% लाभ लेगा तो निश्चित रूप से समझ लो 120 में बेचा। फिर इसने क्या किया, 15% लाभ लिया। अब 15% ये लाभ लेगा, देखो, तो खुदरा व्यापारी को बेचेगा। अच्छा, अब 120 का 15% निकालोगे, 120 का 115%, यानी 120 का हम निकालेंगे, यानी 15% अगर वो लाभ ले रहा है बच्चों, तो 120 का हमको कितना निकालना होगा? 115%। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको यहाँ से खत्म करिए, देखिए 2 बच्चे 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, देखिए, और 2 छक्के 12, तो 6 त्रिक 18 हुआ भाई, 6 दूना 12, 1 13, यानी 138 रुपये में वो बेचेगा किसको? खुदरा व्यापारी को। अब खुदरा व्यापारी क्या करता है, 30% लाभ लेकर इसको बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ लेकर? 30%। ये सब लाभ है बच्चों। अगर 30% लाभ लेकर बेचता है तो 138 का 30% नहीं, 130% आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म होगा बच्चों। ठीक है, अब 138 और 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 बट्ठे 104 होता है। ठीक है, 13 39 होता है बच्चों, 39 और 10 हो जाएगा आपका 49, 13 का यहाँ 13 और 4 हो गया 17, 1700 इन, यानी आपके मेरे हिसाब से आपका आ जा रहा है कितना, 1794/10। या तो भाग दे दीजिए या तो ऐसे ही काम चला लीजिए, 1794/10, यानी इसने 100 रुपये में खरीदा, किसने?
मतलब निर्माणकर्ता ने कितना टोटल लागत लगाया, 100 रुपया माल पर, 20% लाभ लेकर 120 में बेचा उसने। फिर इसने क्या किया, यानी 20% लाभ पर किसको बेचा, थोक व्यापारी को। और थोक व्यापारी ने 15% लाभ लेकर खुदरा व्यापारी को बेचा, और खुदरा व्यापारी ने 30% लाभ लेकर ग्राहक को बेचा। यानी सबसे ज्यादा लाभ तो लिया किसने जी, आप देख रहे हो, खुदरा व्यापारी ने। ठीक है, अच्छा अब हम कंडीशन देखिए, ग्राहक को कितने रुपए में मिलता है, यानी ग्राहक को 897 रुपये में बेचा जाता है। कौन बेच रहा है भाई, खुदरा व्यापारी। जबकि यहाँ हमारे हिसाब से इतना है 1794, यानी बच्चों इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से 1794/10 है, और उसके हिसाब से जो है प्रश्न के हिसाब से 897 है। अच्छा, तो यह मेरे हिसाब से एक का दाम मतलब एक बराबर निकालेंगे तो 897 कितना होगा जी, 1794/10 होगा। तो ये 10 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये भाग हो जाता है बच्चों, को पता होगा कि नहीं हमसे। अब हमको किसका दाम पूछा जा रहा है, माल का। माल का कीमत कितना है, 100, यानी मेरा 100 जो है इसके, तो 897 आप देख ही रहे हो, 10 ऊपर चला गया, 1794 हुआ बच्चों, गुणे कितना जी, 100। चलिए 897 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटोगे तो 5 बार में, यानी इसका मतलब 500 रुपये। कितना जी, 500। यानी माल की जो लागत आई थी बच्चों वो 500 रुपये आई थी। अब आपको ऐसे लगाना है, और नहीं तो अभी आपको जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले से भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो फार्मूला कैसे प्रयोग करना है, मैंने बताया है। अंत में 897 रुपये, यानी हम मान लेते हैं उसका जो माल का जो लागत है वो 100 रुपये है। फिर उसने क्या किया, 20% लाभ पर बेचा, यानी 120/100 लिखेंगे बच्चों। फिर कितने परसेंट का लाभ लिया, 15, तो 115/100 लिखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद खुदरा व्यापारी ने 30% का लाभ लिया, तो 130/100 लिखा जाएगा, और बराबर 897। अब आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो निश्चित रूप से 897 फिर 100 फिर 100 फिर 100 बट्टे आपका हो जाएगा बच्चों 120, 115, 130। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 500 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। अली ने एक मेज 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे नूर को बेच दिया। नूर ने 10% का घाटा सहकर उसे तैमूर को बेच दिया, और तैमूर ने मेज के कितने रुपए में खरीदा। चलिए बच्चों, तो अली ने 1000 रुपये की में खरीदा, किसको, मेज को। अब देखिए प्रश्न उल्टा हो रहा है, अगर इससे लगाते हो तो अली ने एक मेज को 1000 रुपये में खरीदा, यानी मेज का लागत क्लियर हो गया 1000 रुपये, यानी हम यहाँ पर 1000 लिखेगा। अभी जो x लिख रहे थे उसकी जगह 1000 लिखेंगे। ठीक, 20% लाभ लेकर बेच रहा है तो 120/100 लिखेंगे। अच्छा, नूर को बेच दिया, नूर ने 10% का घाटा सहा, इसका मतलब है वो 90% में बेचा। चलिए कितने तैमूर को बेचा, और तैमूर कितने में पाया ये हमको पता नहीं है। चलिए, यानी समझ लीजिए कि यहाँ पर अब हो गया, यहाँ लिख सकते हैं जो यहाँ x मानते थे यही हमको मान निकालना है। चलिए बराबर यहाँ x बराबर है, जो अंतिम वाला धनराशि रहती है यहाँ लिखते थे, अब वही निकालना है, तो कोई बात नहीं। अब आसानी से तो आप सॉल्व कर सकते हो, 1 2 1 2 1, यहाँ से 1 खत्म कर दीजिए, 12 9 108, 1080 रुपये। कितना बच्चा, 1080 रुपये में तैमूर ने उस मेज को खरीदा। ठीक है,
ये तो आपका छोटा वाला तरीका हो गया, मतलब इससे हमने किया। अब उससे देख लीजिए, मान के चलते हैं कि तैमूर अली ने 100 रुपये में मेज खरीदा, 20% लाभ लिया उसने, 20% लाभ लिया यानी 120 में बेचा बच्चों। ठीक है, फिर इसने क्या किया, नूर को बेच दिया था 20% लाभ लेकर अली ने, और नूर ने क्या किया 10% का घाटा, यानी 10% का घाटा का मतलब हुआ 120 का कितना परसेंट हो लेगा, 90% बच्चों। अरे 100% था तो मैं 10% का घाटा सहेगा तो 90% का दाम लेगा, यानी 120 का 90% बच्चों जो हम निकालेंगे तो 12 9 108 आएगा, यानी 108। यानी मेरे हिसाब से तैमूर ने 108 रुपये में खरीदा किसको था, मेज को। लेकिन प्रश्न वाले के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि यह 1008 में नहीं खरीदा जा रहा है बच्चों, नहीं नहीं नहीं। अच्छा 100, यानी तैमूर ने 108 रुपये में, तैमूर को 108 रुपये में बेचा गया। किसने तैमूर को बेचा, नूर ने। तो प्रश्न में किसका दाम दिया गया जी, मेज का, जब अली ने खरीदा था तो कितना 1000। अब देखिए हमारे हिसाब से अली ने मेज को 100 रुपये में खरीदा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से अली ने मेज को 1000 रुपये में खरीदा। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए 100 से, या तो आप पैसे हल कर लीजिए, 100 बराबर 1000 होगा बच्चों, तो 1 बराबर आपका 1000 बट्टे 100 होगा एक ही नियम से। फिर 108 का निकाल लीजिए क्योंकि इसी का पूछा जा रहा है तैमूर वाला, तो 1000 बट्टे 100 गुणे 108। आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से 100 है लेकिन प्रश्न के हिसाब से 1000 है, तो 100 बराबर 1000 हुआ, मेरे हिसाब से 1 बराबर उसके इतने का होगा, और मेरे हिसाब से तैमूर ने 108 में खरीदा है, तो मेरा 108 जो है प्रश्न वाले के हिसाब से चलेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा 1080 आया। अच्छा, या तो ये समझ सकते हो बच्चों ऐसे भी कि 100 का ये 10 गुना है बच्चों, तो इसका भी हम 10 गुना कर देंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 100 का 10 गुना 1000 हुआ, तो यहाँ अगर 10 गुना होगा तो यहाँ भी 10 गुना होगा बच्चों, और यहाँ भी क्या होगा 10 गुना होगा। यानी इसका पूछा जाएगा कि नूर ने कितने में खरीदा, भाई नूर ने कितने में खरीदा, तो 10 गुना करोगे तो 1200 में। क्लियर। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न। अच्छा अब देखिए बच्चे अगला प्रश्न, सलमान ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। अब 4 लाख रुपए में खरीदा, फिर वह 25% लाभ पर विक्की कौशल को बेच दिया। ठीक है, तो हम मान के चलते कि सलमान भाई जो है 100 रुपये में मकान को खरीदे। ठीक है, और उसने कितना लाभ लेकर बेचा, 20% नहीं 25% लाभ पर विक्की कौशल को बेचा। यानी इसका मतलब विक्की कौशल जो है महाराज इसको 125 में खरीदेंगे। ठीक है, ये 25% का लाभ है। चलो विक्की कौशल ने क्या किया, 10% लाभ पर रानी को बेच दिया, यानी 125 है और उसका 10% जब वो लाभ लेगा तो 110 के हिसाब से बेचेगा। अरे भाई 10% लाभ का मतलब वस्तु का कितना परसेंट बेचेगा, 110%। अब यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, तो 125 और 11 का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। चलिए तो 11 पच्चे 55 हुआ बच्चों, 11 दूना 22, 22 5 27 हुआ, 11 का 11 2 13, 1375 बट्टे 10, यानी कहने का मतलब 1375 बट्टे 10 में किसने खरीदा, यानी सलमान ने बेचा किसको, विक्की कौशल को। विक्की कौशल ने बेचा किसको, रानी को, और रानी अब बेचने जा रही है किसको, संगीता को। चलो भाई इसने 25% लाभ लिया, इसने कितना जी 10% लाभ लिया, और इसने कितना जी 5% लाभ लेने जा रही है। चलो प्लस लिख दिया बच्चों। तो अब देखिए 1375 है बच्चों बट्टे 10, 5% लाभ लेगा तो 105 बट्टे 100 में बेचेगी कि नहीं, बिल्कुल बेचेगी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से,
मन करे तो, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा ठीक है बच्चों, या तो काट के छोटा कर सकते हो। चलिए तो हम क्या करते, इसको ऐसे कैसे रहने देते। 1375 बट्टे 10 और 105 बट्टे कितना जी 100, इतना में संगीता ने मकान को खरीदा। तो प्रश्न पूछा है कि संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा। अब देखिए यहां से हिसाब से आइए, देखो सलमान हम कितने मकान खरीद रहे हैं 100 रुपए में, जो कि प्रश्न के हिसाब से 4 लाख है कि नहीं। 4 लाख का मतलब आप समझ सकते हो बच्चा, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, लाख। यहाँ से 100 बराबर इतना है, तो कितना का गुणा हुआ होगा जिसके नाते 4 लाख हो गया होगा। अब देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर 4,000 का कर लो भाई। देखो अगर 4,000 का गुणा करेंगे कितना जी 4,000 का 100 में, तो इतना, यानी इसका मतलब इसका इतना 1000 गुना ये हुआ। या तो भी इसके पहले तरीका बताया वैसे हल करिए, लेकिन हमको यहाँ से पता चल रहा है कि 4,000 गुना है 100 में 4,000। इसी प्रकार इसमें भी आपको 4,000 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि संगीता वाला पूछ रहा है, तो इसमें 4,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखो 1375 है, 105 है, नीचे 1000 है, और हम 4,000 का गुना करते हैं, यानी इसमें भी 4,000 का। देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा वो इस पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए अब गुणा कर सकते हैं। अच्छा 1375 का, अब यहाँ से देखिए 1375 है बच्चों, 105 चौक को, यानी 400, 4 25 20, यानी 420 होगा। देखिए 400 ये हुआ, 5 चौक 20 हो गया, तो 420 में हम जीरो लिख लेते हैं। 42 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। चलिए 42 का, 5 2 9 10 हो गया बच्चे, 2 7 14 15 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, 2 1 यहाँ 2 हुआ 2700, यहाँ से 4 25 20 हुआ बच्चों, 4 7 28 हुआ, 30 हो गया, 4 3 12 हुआ, 12 3 15 हो गया। चलिए 4 1 यहाँ 4, 4 1 5 हो गया। इसको देखिए 0 5 हुआ बच्चों, 7 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, यानी हमारा हो जाएगा 57,750, डबल जीरो हो गया बच्चों, यानी आपका ये हो गया 5,77,500 रुपये। यानी संगीता जो उस मकान को खरीदेगी कितने में, 5,77,500 में। तो बच्चों आपको इसके हिसाब से लगाना है तो लगाइए, नहीं तो इसका जो भी बताएगा एक तरीका और, उससे आप इस प्रश्न का सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न को और बता रहे हैं आपको। एक निर्माणकर्ता किसी थोक व्यापारी को 10% के लाभ पर अपना सब माल बेचता है। थोक व्यापारी उस माल को खुदरा व्यापारी को 10% हानि पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी 20% लाभ पर उस माल को किसी ग्राहक को रुपये 8,000 में बेचता है, तो निर्माणकर्ता द्वारा उस माल की क्या लागत होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप लगाते हो, या तो आप फार्मूले से लगाइए या तो इससे लगाइए। चलिए लगाते हैं हम। 10% के लाभ पर बेच रहे बच्चों। चलिए मान के चलते हैं कि 100 में खरीदा और 110 में बेचा, कितना परसेंट का लाभ ले रहा है बच्चों, 10% का। अच्छा फिर क्या कर रहा है, निर्माणकर्ता 100 रुपये में खरीदा था और 10% का लाभ लेकर उसको बेच देता है व्यापारी को, थोक व्यापारी को। और थोक व्यापारी करता है क्या, 10% हानि पर, 10% हानि पर किसको बेच रहा है जी, खुदरा व्यापारी को। अब से देखो 110 का कितना परसेंट बेचेगा, 90%, देख लो, यानी 99 रुपये, यानी 99 रुपये में उसने बेचा किसको जी,
खुदरा व्यापारी को। अब खुदरा व्यापारी करता क्या है, 20% लाभ लेकर उस माल को ग्राहक को बेचता है। अब 20% लाभ लेगा वो, प्लस करता बच्चों, यानी 99 का 120% निकाल लो, देख सकते हो। 0 से 0 खत्म कर लीजिए यहाँ से। अब 12 9 आपका हो जाएगा 108 होगा बच्चों, देख लीजिए 12 9 108 हुआ, ठीक है। फिर 12 9 108 हुआ और 108 में 10 जोड़ दोगे बच्चों, देखो 10 जोड़ दोगे तो 118 हो जाएगा, यानी 118, ठीक है। अब हमारा हो गया इसका मान 11 ठीक है, बट्टे कितने हुए 10। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये निकालने के बाद हमको करना क्या है, देखेंगे कि कह रहा है कि ग्राहक को ये 8,000 रुपये में बेच रहा है, यानी यह इसकी वैल्यू जो है बच्चों 8,000 के बराबर है, देख लो। तो 100 का मान चाहिए हमको, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1188/10 जो है 8,000 के बराबर है। यहाँ से तब एक का मान हम पता करेंगे तो 8,000, ये बट्टा इससे जो हम भाग देंगे बच्चों तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 1188 नीचे होगा, ठीक है। हमको किसका 100 का मान पता चाहिए बच्चों, 100 का। तो 8,000 है बच्चों, 0 कर लेते हैं बच्चों, एक 0, 1188 हुआ बच्चों, और हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे हम भाग देंगे, जो सरल करेंगे वो आएगा हमारा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे देख सकते हो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो लगभग जो है इसका 6 7 3 4 आएगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो आपने देखा इसका जो उत्तर आया है 6,734 रुपये। तरीका ये पहले से आप सब जान रहे हम, आप उससे लगाओगे तब भी आपसे उससे भी लगेगा, उससे आसान होगा और इससे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को लगाने जा रहे हैं। नहीं तो पैसे भी देख लो, देखो x इंटू हो जाएगा आपका 110/100, फिर कितना 10% हानि है बच्चों, 90/100 हो गया। फिर आगे चलोगे 20% लाभ है तो 120/100 होगा। फिर देखोगे 8,000 में बेच रहा तो 8,000 हो गया। अब कुछ मत करिए, 8,000 लिखिए, फिर अपना 100 लिखिए, फिर 100 लिखिए, फिर 100 लिखिए, फिर यहाँ ध्यान दीजिए 110 लिखिए, 90 लिखिए, 120 लिखिए, ठीक। अब आप बच्चों करना क्या, सॉल्व करिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3 खत्म कर लो। अब यहाँ से ये जो 12 है इसको 4 से खत्म कर, 4 3 12, 4 2 8 हो गया। फिर आइए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे बच्चों। 11 9 हो गया, 9 3 27। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6,734 रुपये आपका लगभग में आएगा, ठीक है। आपका पूरा कैलकुलेशन करिएगा, आपका होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा सुनिए, अंतिम प्रश्न इसका मतलब इस टाइप का। लाजो ने एक मकान 10,000 रुपये में खरीदा, यानी 10,000 खरीदा मतलब इसका लागत मूल्य क्लियर बच्चों। तो 10,000 में खरीदा तो 10,000 लिखिए बच्चों। फिर वह कुछ प्रतिशत लाभ पर है, ये हमको लाभ नहीं पता है कितने प्रतिशत लाभ पर, तो चलो हम एक समान के चलते हैं। तो 100 आपको पता होगा
कि अगर मान लो 20% हम लाभ लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 100 में 20/100 ये जोड़ते हैं हमने भाई। अभी जैसे 100% हम लोग लेते हैं, 20% लाभ लिखते हैं तो 120% लिखते हैं ना जी। यानी 120% कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। और इसके पहले जो भी सवाल लगा रहे थे 100% से हम 120% लिख रहे, मान ली 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कि 100 में हम प्लस 20 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 100 में जब हम 20 मिलाते तो 120 होता है। अब की बार हमको ये नहीं पता कि कितना प्रतिशत, फिर वो बोला ना कुछ प्रतिशत लाभ पर, तो चलिए नहीं पता तो हम क्या करें, 100 लिखेंगे इसी के हिसाब से। अब प्लस ये हमको यहाँ नहीं पता है, यहाँ इसके पहले पता रहता था 20% 10%, तो ऐड करके यहाँ लिखा जाता था। अब कि हमको नहीं पता है तो यक्स मान लेते हैं। चलो 100। फिर आगे बोल रहा है 5% हाथ पर यानी 95 पर मुस्कान को बेच दिया। अब मुस्कान ने 10% के लाभ पर प्रसन्न को बेच दिया। 10% के लाभ पर यानी 110/100 हुआ। प्रसन्न को कितने में बेच रही, 15,000 रुपये में। चलो बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने आता ही होगा, फिर भी चलिए 1 2 1 2 खत्म किया, 1 2 1 2। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ से इस 0 से 0 को ख़त्म कर दो। ठीक है, और छोटा करना है तो देख सकते हो, यहाँ से 5 से इसको ख़त्म करिए, 5 दूना 10 हुआ और ये 19 बार में। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे बच्चों। 19 दहा में 190 होता है, 19 दहा में 190 होता है, और 19 से कहियाँ जब ऐड करोगे 19 से 190 में तो 209 होगा। तो 209 का हम 100 में गुणा करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ 100 प्लस x हुआ कि नहीं। अच्छा ये बचा हुआ आपके पास, 19 से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1500 हुआ बचा, 1500 का 15,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तिर्यक गुणा होगा बच्चों तो 30,000 हो गया। चलिए अब हमको करना क्या बच्चों, यहाँ से अगर हल करेंगे तो देख सकते हो, या तो 209 को इधर भेज दीजिए तो हमारा होगा 100 धन x बराबर 30,000/209। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर आपको निकालना होगा बच्चों, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 100 हो गया बच्चों और ये 30,000 हुआ बच्चों बटे 209। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, यानी इसको तो ये 209 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 209 हो गया बच्चों, और ये 30,000 इसमें से माइनस करना होगा आपको, 30,000/209। अब देख सकते 209 है बच्चों ना, 00 के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,900 हो रहा है। कैलकुलेशन गलती हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 19 दहा में 190, 19 से कहीं 19 हो गया। ठीक है, एक मिनट, 19 209 का, अच्छा ये गलत हुआ बच्चों। यहाँ देखिए, तो ये 30,000 बच्चों बटे 209 होगा, माइनस 100 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 30,000 यह होगा माइनस 20,900 हो जाएगा यह, और ये 209। ठीक है, देखिए ये 30,000 20,900 हो गया, तो 30,000 में से 20,000 घटाओगे तो 10,000 होगा, 10,000 में से 900 घटा देंगे तो 9,100 होगा। अब 209 से भाग देंगे तो 43.54 बच्चों,
यानी कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचा जाएगा? 43.54% के लाभ पर बेचा जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो टाइप वाले प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इसमें ये होगा कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को इतने प्रतिशत पर के लाभ पर या हानि पर बेचा जाता है। फिर ये बोल दिया जाएगा कि यदि उस वस्तु को इतने प्रतिशत कम दाम में खरीदा जाता और इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी हो सकता है कि कहता कि एक वस्तु 10 किसी लाभ या हानि प्रतिशत पे बेचा जाता और कहता इतने में वस्तु को इतने दाम पर अधिक खरीदा जाता और इतने पर कम में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात किया जाए। तो आपके सामने ऐसे प्रश्न में उपलब्ध है, जिसको ध्यान से देखिए। जैसे एक प्रश्न दिया गया, एक टीवी 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वह 20% कम दाम पर खरीदा जाता तथा 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 40% लाभ होता। टीवी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? अब प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों। बोला गया है एक टीवी 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो आपका टीवी है उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सीपी। एक मिनट रुक जाइए, चलिए यह समझ लीजिए हमने सीपी ले लिया और फिर आपका ये एसपी होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका हम ओल्ड कर ले रहे हैं और ये न्यू, यानी ओल्ड सीपी ओल्ड एसपी न्यू सीपी न्यू एसपी। ठीक है, या ये बना सकते, दो कंडीशन बना लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। चलिए अब देखिए क्या बोला, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो मान लीजिए टीवी का जो कास्ट प्राइस मैंने 100 रुपये मान लिया और जब 10% लाभ पे बेचेंगे तो 110 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान दे रहे होगे बच्चों, यानी टीवी को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो हमने 100 रुपये माना, उसको बेचा कितना गया? 110 में। ठीक है, कर यदि वो 20% कम दाम पर खरीदा जाता है, यानी टीवी पहले खरीदा जा रहा था 100 रुपये में और बोल रहा है कि 20% कम दाम पर खरीदा जाता है, यानी पहले 100 रुपये में खरीदा जा रहा है, अगर 20% कम करके खरीदेंगे इसका मतलब उसको खरीदना कितने में? 80 में। पहले कितने में खरीदा था? 100 रुपये में। आप कह रहा कि अब 20% कम दाम पर खरीदना है, यानी पहले 100 रुपये में खरीद रहा था तो 20% अगर हम कम करेंगे तो 80 आएगा ना, यानी 80 रुपये में खरीदा गया। तथा 100 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यानी जो कास्ट प्राइस है ये बोल रहा है इससे जो है 100 रुपये अधिक, कितना रुपये? 100 रुपये। चलिए यहाँ इसके अनुसार चलते हैं, 100 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 40% लाभ होता है, यानी इस क्रय मूल्य पर अगर बेचा जाएगा तो कह रहा कि 40% का लाभ होगा, यानी 20% कम दाम पर खरीदा होता और 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 40% का लाभ होता। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 80 है, अगर इस पर 40% लाभ ले लेंगे तो इसका मतलब उससे टोटल कितना परसेंट लेंगे? इसका 140% लेंगे। देखिए अरे भाई 40% का लाभ लेना है तो इसका मतलब है 100% होता है, और जब 40% का लाभ लेंगे तो या तो 80 का 40% वाले निकाल लीजिए। अगर 80 का 40% बच्चों निकालोगे तो आप देख सकते हो कितना होगा, यहाँ से देख लीजिए 32 होगा, यानी इसका मतलब है 80 रुपये है और 40% लाभ लोगे तो इसका मतलब आपका हो गया 112 रुपये में बेचे। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, कई बार आप सीख चुके हो, 80 का 140% निकाल लो बच्चों, 40% लाभ ले यानी 100% तो लाभ होता है, उसके बाद 40% में 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, तो 40% अगर हम लाभ लेंगे तो इसका मतलब उससे टोटल 140% लेने जा रहे हैं बच्चों। अब देखो यहाँ से 14 बट्ठे 112 होता है बच्चों, 112 हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने गलती किया, 14 बट्ठे 112
00 कितना था 80 था, ये 800 लिख दिया था बच्चों। यानी एक जीरो से ये जीरो खत्म, एक जीरो से, यानी 14/112 हुआ। यानी सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 80 का 140% निकाल लेंगे और 140% निकालेंगे तो जीरो से जीरो खत्म हुआ, यानी 14/112। यानी यहाँ पर 112 रुपये में बेचेगा तब उसको 40% का लाभ होगा। अभी इसको समझा रहे मिटा जो रहा है। यानी पहले वो 100 रुपये में खरीद के लेकर आ रहा था और 120 रुपये में बेच रहा, तो 20% का लाभ हुआ, 10% का। 100 रुपये में खरीद के ला रहा था, 10% लाभ लेके बेचा 110 रुपये में। फिर बोला अगर 20% कम दाम पे खरीदा होता, यानी 100 की जगह 80 में खरीदा होता और 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। यानी यहाँ से देखिए 40% लाभ लेंगे तो 112 रुपये में बेचेंगे। अब ध्यान से बच्चों देखिए, अगर आप इस पर फोकस करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे यह जो हमारे हिसाब से 2 रुपये का अंतर हो रहा है। यानी 110 रुपये में पहले बेच रहा था, अब 112 रुपये में बेच रहा है, यानी 2 रुपये बढ़ा है। यानी जो हम मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से, यानी पहले बेच रहा था 110 रुपये में, अब बेच रहा है 112 रुपये में, यानी 2 रुपये का अंतर हुआ। लेकिन प्रश्न में जो अंतर कह रहा है कि पहले जो वो बेच रहा था उससे 100 रुपये अधिक में बेच रहा था, यानी जो पहले बेच रहा था उससे 100 रुपये अधिक में बेच रहा है वो, यानी हमारा 2 का बढ़ा है, अंतर हुआ है, और प्रश्न के अनुसार 100 का अंतर है, यानी मेरा 2 जो है इसके 100 के बराबर होगा। आप देख सकते हो बच्चों, यानी वो बोल रहा है कि जब 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वो 20% कम दाम पर खरीदा जाता है तथा 100 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यानी पहले वाला जो मूल्य उससे 100 रुपये अधिक की बात कर रहा है, यानी 100 रुपये बढ़ा रहा है। और हमारे हिसाब से कितना रुपये बढ़ रहा है जी, 2। यानी मेरे अनुसार जो हम मान के चल रहे हैं, मेरे अनुसार 2 बढ़ रहा है और प्रश्न के अनुसार 100 बढ़ रहा है। यानी मेरे अनुसार 1 होगा तो उसके अनुसार 50 होगा, यानी मेरा 1 उसके 50 का होगा। लेकिन हमको उत्तर देना है प्रश्न के अनुसार, तो हमको पूछ रहा है कि टीवी का प्रारंभिक मूल्य, तो फोकस करिए बच्चों, टीवी का प्रारंभिक मूल्य तो यही आपका है, यानी 100। तो 100 का मान पता करोगे तो 1 बराबर 50 है तो 100 बराबर 5000 होगा कि नहीं, निश्चित रूप से, यानी आपका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ में आपको आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, 100 रुपये मैंने क्रय मूल्य लिया था, 10% लाभ लेकर 110 में बेच दिया। प्रश्न में ये कहा गया कि अगर उसको 20% कम में खरीदा गया होता तो 20% कम में मैंने खरीदा इसको बच्चों। अगर इसको मैं 20% कम में खरीदा, फिर बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा होता और 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो भी मैं ये 100 रुपये अधिक पर बेचा जाता इसको नहीं सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि 20% कम दाम पर खरीदा गया होता और तो 40% लाभ होता। तो 80 का 140% निकालेंगे तो 112 होगा, यानी 40% इस पर लाभ कम लेकर जब इसको बेचेंगे तो 112 होगा। अब ध्यान दीजिए हमने कितने रुपए बढ़ाया, यानी पहले 110 रुपये में बेच रहा है तब 112, तो मेरे हिसाब से 2 रुपये बढ़ा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना रुपये बढ़ रहा है, 100, यानी मेरा 2 बराबर उसके 100 के हुआ और मेरा 1 बराबर 50 हुआ, तो मेरा 100 जो होगा उसके 5000 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न का सॉल्व भी देखिए, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है नगमा ने एक कलम खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया बच्चों। तो 10% हानि पर बेचा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100 में खरीदा होगा नगमा ने और 90 में बेच दिया। ठीक है, उस कलम का मूल्य 20% कम होता है, यानी नगमा बोला जा रहा है कि वो 80 रुपये में अगर खरीदी होती तो उसे 55 रुपये अधिक में बेचती, 20% कम होता और वो उसे 55 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का भी 40% हमें लिए हैं लाभ, तो उसको हम बेचे कितना 112 में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज़ें, यहाँ हमारा अंतर जो है कितना का हो रहा है जी, 22 का हो रहा है ना, देखिए 90 112 का, यानी 22 यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना बढ़ा रहा है ये 55 रुपये, यानी इसका मतलब कि मेरा 22 जो उसके 55 के बराबर होगा, तो मेरा
एक जब हम निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, तो 55/22 होगा कि नहीं, ठीक है। अरे 22 बराबर 55 हुआ, मेरा 22 उसके 55 के बराबर हुआ, तो मेरा जो एक होगा वो 55/22 के बराबर होगा। कम है ना, कम के लिए भाग करते। तो इसमें पूछा गया है कि कलम का क्रय मूल्य बताइए, तो कलम हमारा क्रय मूल्य 100 दिखाई दे रहा है ना जी। मेरा 100 जो है इसके 55/22 गुणे 100 के बराबर होगा। चलिए बच्चों, एक इतना के बराबर होगा तो 100 निश्चित रूप से अधिक के बराबर होगा, तो अधिक के लिए गुणा करते हैं। अब देखो 11 दूना 22 होगा, 11 पचे 55 बच्चों, 2 से इसको हम खत्म करेंगे 50 बार में, तो इसका गुणा करेंगे तो 250 आएगा, यानी इसका उत्तर बच्चों 250 आया। यानी प्रश्न नंबर दूसरा का भी सॉल्व हमने कर दिया बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। चलिए, सैफ ने अपनी घड़ी 5% हान पर बेची, यानी 5% हान पर बेच रही है, तो इसका मतलब कि सैफ बेच रहा है तो पहले वो 100 रुपये में खरीदा होगा और 5% हान पर बेचेगा, इसका मतलब 95 रुपये में बेचा, ठीक है। यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो बच्चों अब जो है इस प्रश्न में देखिएगा, इसके पहले वाले जो प्रश्न थे उसमें कलम का जो क्रय मूल्य था वो घटा रहा था, लेकिन इस प्रश्न में देखिए इसमें कलम का क्रय मूल्य घटाया नहीं है, लेकिन यह कहा है कि यदि वो उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य जो है पहले वाला ही इसने रखा है, क्योंकि क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, बस वही कह रहा है कि उसको अगर अधिक में बेचता, इस प्रश्न में क्रय मूल्य वही रहेगा। और इसमें कितने % का लाभ लेना बच्चों, तो सैफ जो 10% का लाभ ले रहा है, इसका मतलब 110 में बेचेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मेरे हिसाब से जो परिवर्तन आ रहा है वो 15 आ रहा है, यानी पहले बेच रहा था सैफ 95 में, अब बेच रहा है 110 में, यानी कितना बढ़ा के बेच रहा है, 15। तो मेरा जो 15 है उस सैफ के जो बेच रहा है बढ़ा के दाम कितना बोला गया है, 56.25, यानी 56.25 के बराबर है। तो मेरा 1 का मान निकालेंगे, यानी मेरा एक 56.25/15 के बराबर होगा, और फिर ये मेरा क्रय मूल्य यही ना जी, तो मेरा जो क्रय मूल्य 100 है इसके कितने के बराबर होगा, तो 56.25 15 गुणे 100। अच्छा, अब आप देख सकते हो बच्चों, अगर 56.25 का 100 में गुणा करोगे तो 56 25 होगा बच्चों, यह 15। अगर आप भाग दीजिएगा तो 15 3 45, 3 बार जाएगा, देख लो, तो 15 3 45 हुआ बच्चों, तो 5 यह होगा, 6 5 11 हो गया, 11 और 2। चलिए, तो 15 से फिर जाइए, 15 का भाग देंगे इसमें, तो 15/120 होता है, तो 15 7 105 हुआ, यहाँ बचा कितना 7 बच्चों, और 75, 15 पच्चे 75, यानी 375 रुपये में वो निश्चित रूप से घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो 375 रुपये होगा बच्चों, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस प्रश्न में ध्यान बच्चों बस ये देना है कि देखिए हान पर बेचा, फिर आगे यहाँ ये नहीं बोला है कि उसके वस्तु का क्रय मूल्य घटाया गया या बढ़ाया गया, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी जब उसका क्रय मूल्य घटाएगा या बढ़ाएगा नहीं, तो इसका मतलब जो पहले क्रय मूल्य था वो अभी भी वही लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलो अगला, एक वस्तु को बेचने पर चमेली 14% लाभ कमाती है, यानी चमेली 14% लाभ कमा रही है, इसका मतलब चमेली पहले खरीद रही थी 100 रुपये में और बेच रही कितना जी 114 में, ठीक। उसने वस्तु को 121 रुपये कम में बेचा होता, अब देखिए ये बोल रहा उसने वस्तु को 121 रुपये में बेचा होता तो 8% की हानि होती, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, वस्तु को 121 रुपये कम में बेचा होता तो 8% की हानि होती। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए कि वस्तु का जो नया क्रय मूल्य वो नहीं बता रहे, इसका मतलब 100 लिखेंगे। अच्छा, तो 8% की हानि पर जब इसको बेचेंगे बच्चों, इसका मतलब इसको हम बेचेंगे 92 में, कितने में बेचेंगे 92 में, ठीक है।
आइए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलोगे यहाँ पर तो देखोगे, यानी बोला एक वस्तु को बेचने पर चमेली को 14% का, यानी कि ना 14% लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 का था क्रय मूल्य, तो 114 में बेचा उसने। यदि उसने वस्तु को 121 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 8% की हानि होती। इसका मतलब अभी भी क्रय मूल्य वही है, तो 100 था और उसको 8% की हानि पे बेचेगा तो 92 में बेचेगा। अब हमारे हिसाब से जो परिवर्तन हो रहा है बच्चों, यहाँ से देखोगे तो 92 8, यानी से 14 और 8 मिलाओगे तो 22 हुआ। यानी मेरा जो 22 है वो चमेली के कितना, हाँ 121 के बराबर है, 121। तो मेरा 22 121 के बराबर है, तो मेरा 1 का मान निकालेंगे तो 121/22 हुआ बच्चों। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती, यानी वस्तु को फिर कह रहा है कि नए विक्रय मूल्य पे बेचना है। ठीक है, तो पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य पता कर लेंगे, तभी ना फिर हम आगे हल कर पाएंगे। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या, देखिए यहाँ पर एक फोकस करिएगा बच्चों, लिखा गया निवल अभिलाभ। निवल अभिलाभ का मतलब ये होता है बच्चों हानि, ये समझ लीजिए। लाभ या लिखा है निवल अभिलाभ, तो लाभ तो आप जानते हो, निवल अभिलाभ का मतलब होता है हानि, और केवल अभिलाभ शब्द रहेगा तो इसका मतलब वो लाभ है। ठीक है, अभिलाभ का मतलब होता है लाभ और निवल अभिलाभ का मतलब होता है हानि। चलिए, तो इसमें कह रहे यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती है, यानी पहले हम ये पता कर लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तभी ना फिर हम बेचेंगे इसको। चलिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे हिसाब से यहाँ कितना है 100, तो मैं 100 का पता करने जा रहा हूँ, तो 121/22 गुणे 100 होगा बच्चों। अब इसको हम काटने का काम करने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा 11 का टेबल, तो 11 दूना 22, 11 से 11, फिर 2 से हम 100 को काटेंगे कितनी बार में, 50 बार में। अगर हमारा कैलकुलेशन होगा तो 550 होगा बच्चों। यानी इसका मतलब वस्तु को खरीदा कितने में गया, 550 में। ठीक है, यानी यही सीपी हो गया आपका, ये क्या है सीपी, यानी खरीदा गया 550 रुपये में, तो अभी बोल रहा है कि उसको 536.25 रुपये में बेचा जाए, यानी नए विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा। तो अब 550 है बच्चों, और बेचा कितने जा रहा है 536.25 रुपये में, यानी कम में बेचा जा रहा है। यानी 550 के खरीदा गया, अब 536.25 रुपये में बेचेंगे तो कम होगा ना बेचे, तो इसका मतलब हानि होगा। यानी हमारा इसका मतलब है कि निवल अभिलाभ होगा, इसका मतलब है हानि। और किसमें ज्ञात करना, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में अगर हमको निकालना है प्रतिशत, तो सबसे पहले यहाँ हानि देखेंगे। अब हानि देखिए बच्चों, 550 में से 500 घटा दीजिए, 50 में से 36 घटाइए पहले, तो 14 होगा। अब फिर 14 में से 2.25 घटाएंगे तो 13.75 होगा। ये हमारा हानि हुआ। ये हानि किस पर लिया जा रहा है बच्चों, हमारा जो क्रय मूल्य यानी 550 है गुणे 100%। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ध्यान से देखिए 1375 है बच्चों, और नीचे 550, इसका गुणा होगा तो 1375। अब 5 से 11 से भी काट सकते हैं, 11 कहीं 11 होगा या 2 बचेगा, 27 होगा, 11 बचे, चलिए 11 से काटते हैं। 11 पच्चे 55, 50 बार में काटेंगे, 11 से इसको काटिए, 11 कहीं 11 होगा बच्चों, यहाँ 2 बचेगा, 27 हो गया, 11 दूना 22 होगा, फिर 5, फिर 55, 11 पच्चे 55। फिर देखिए 50 से काटिए, ये 50 से नहीं काटिए, 25 से, 25 दूना 50, 25 25, फिर 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5% की हानि होगा। यानी आप समझ रहे होगे कैसे मैंने सॉल्व किया बच्चों। इसमें यही है कि घुमा दिया प्रश्न को, यानी यहाँ क्रय मूल्य नहीं कह रहा ज्ञात करने के लिए, उसका प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि अगर मान लीजिए फिर उसको 536.25 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद ही ये क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए मैं आगे क्रय मूल्य ज्ञात किया। ठीक, अगले प्रश्न में, यानी बच्चे इससे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पर देखिए, अगले प्रश्न को देखिए,
एक किताब 12% लाभ पर बेची गई। चलो भाई 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 100 रुपये उसका है, 112 में बेचा उसने, यानी उसका कस्ट प्राइस जो है 100 रुपया हो गया, 112 में बेच रहा है। यदि उसका क्रय मूल्य 10% कम होता है, यानी क्रय मूल्य कह रहा 10% कम है यानी 90 हुआ, और विक्रय मूल्य 575 रुपये अधिक होता है तो 30% का लाभ होता है। चलिए भाई 90 का 130% निकाल लो। अब 130% क्यों निकाल ले, सब आपको पता होगा। देखो 13 9 117 हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो कह रहा है हमारे हिसाब से यहाँ जी कितना बढ़ रहा है जी 5, यानी मेरे हिसाब से 5 है और प्रश्न के हिसाब से कितना है बच्चों, देख सकते हो 575 रुपये है, यानी 575, तो मेरा एक बराबर उसका होगा 575/5 हुआ बच्चों। अच्छा फिर बोल रहा है मेरा 100, मेरा कितना 100, तो मेरा 100 बराबर पता करिए, यानी पहले मैं यहाँ भी देखिए, यहाँ भी प्रश्न में यही करूँगा कि बोल रहा है कि 30% होता है, उस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि उसको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी अब ये चीज़ें ज्ञात करने के लिए पुनः हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्रय मूल्य हम लिखें तो 575/5 गुणे 100। अब इसको कैंसिल करना चाहिए तो 575 को ख़त्म करिए, 5 के यहाँ 5 हुआ बच्चों, फिर 5 के यहाँ 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 115 बार में। अच्छा 115 का 100 में करोगे तो 111,500 आ रहा है बच्चों। ठीक है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो किताब का जो मूल्य है बच्चों वो 11,500 रुपये है, यानी उसने किताब को समझ लीजिए 11,500 रुपये में खरीदा होगा। ठीक, अब प्रश्न ये है कि इस किताब को बेचना चाहता है 20% का लाभ लेकर। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको पता होगा एसपी जो होता है क्रय मूल्य का कितना परसेंट लेना है जी, कितना परसेंट लाभ ले रहा है 20%, यानी इसका मतलब वह क्रय मूल्य का 120% लेगा। बोलिए, उस बेचना चाहता है क्रय मूल्य, यानी जो किताब है, जो किताब का क्रय मूल्य है उस पर वो 20% का लाभ लेना चाहता है, इसका मतलब वह इस किताब का 120% प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए। ठीक है, तो 120/100 लिखा, डबल जीरो से हम डबल जीरो को ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से एक जीरो ख़त्म कर लो बच्चों। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो तो लिखोगे ही, 12×5 = 60 होगा बच्चों, 12 के यहाँ 12×6 = 18 होगा, अब 12 के यहाँ 12×1 = 13 हो गया। ये बार सुन लीजिए, गलत लिख रहा हूँ क्या, देखो शून्य लिखा भाई, हाँ, फिर 12×5 = 60 को शून्य लिखा, एक शून्य तो आपका पहले से, फिर 12×5 = 60 का गुणा किया तो 60 है कि शून्य लिखा, 6 हासिल हो गया, 12 के 12, 12×6 = 18 हो गया। ठीक है, फिर 12 के 12×1 = 13, 13,800 रुपये, यानी अगर उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से उसको 13,800 रुपये में बेचना होगा। अब आज का ये आपका अंतिम प्रश्न है कि चंपा एक कलम 10% के लाभ पर बेचती है, यदि उसने वह कलम 4% कम पर खरीदी और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 से 3/4% का अभिलाभ होता। अभिलाभ मतलब बच्चों अभी बताया गया है, अभिलाभ का मतलब लाभ ही होता है। ठीक है बच्चों, लाभ होता है। कलम का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 मिनट, मार्कर कहाँ रख दिया, चलिए तो चलिए यहीं से समझिए कि चंपा एक कलम 10% के लाभ पर बेचती है, यानी इसका मतलब है कि 100 में खरीदा होगा और 10% के लाभ पर बेचेगी तो 110 में बेच दिया। ठीक है, 4% कम पर खरीदी होती, यानी इसका मतलब वो बोल रहा है कि 96 रुपये में खरीदी होती मान लीजिए, और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 से 3/4% का अभिलाभ होता। अब देखिए भाई, अब आपको क्या करना होगा, 96 देख रहे हो, अब इसका 18 से 3/4% अगर आप लोगे तो 100% में आपको जोड़ना होगा,
तो वही जोड़ के हम निकालते हैं ना। तो 18 चौक 72 हुआ, 72 3 75 हुआ, 75/4 हुआ। अब 75 यानी 100 आपका पहले से देखिए, 75/4 यानी यह इतना जोड़ के तब ना आपका होगा। अच्छा, यानी देख लीजिए एक बार और, मैंने कहा 18 चौक 72 3 75 हुआ, 75/4 ये हुआ, और 100% आपको जोड़ना ही होता है। तो जब 100% इससे जोड़ोगे तो 100 सही 75/4 हम लिख सकते हैं। देखिए 100% प्लस 75/4% को हम चाहे तो 100 सही 75/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका करिए 400 और 75 यानी 475/4 यानी इसका टोटल जो आएगा वृद्धि करेंगे लाभ लेने के लिए वो 475/4। प्रतिशत को चेंज करेंगे, यहाँ प्रतिशत होगा बच्चों, इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब इसको काट के अब सरल करोगे, अब काट के सरल भी करवा दे रहे हैं आपको। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 4 से काटेंगे तो इस 100 बार में कटेगा बच्चों, और ये कटेगा आपका 4 दूना 8 हो गया, 4 चौक 24। अब यहाँ से 25 चौक को 100 होता है बच्चों, 25 से इसको काटिए आप, तो 25 से जब इसको काटोगे तो आपका होगा 25 एक यहाँ 25 हो गया बच्चों। बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 15, 15 7 21, 15 7 22 होता बच्चों, यानी 225 हुआ। अब 25 9 200, ठीक है। अब 4 से इसको काटोगे 6 बार में, 19 छक्के 114, यानी 114 रुपये में उसने क्या किया, बेचा। अच्छा बच्चे, इससे देखिए यह जो तरीका है, मान लीजिए इससे टाइम आपको लगेगा। दूसरा जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। 18 से 3/4% का मान हमको निकालना है बच्चों। अच्छा, 18 से 3/4% का मान निकालना है, और आपको ऐसे मान याद करने होंगे जिसमें 1/6 यानी 6 सही 1/4% का मान आपको याद होगा, यानी 6 सही 1/4% किसके बराबर होता है, तो 1/16 के बराबर आपको याद होगा। भाई 6 से 1/4% जो होता है 1/16 के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो 3 गुना है कि नहीं, देखो 6 3 18, और इसका 3 गुना करेंगे तो ये आएगा। देखो यहाँ से 6 3 18, 1/4 का 3 गुना करेंगे 3/4, यानी अगर ये 3 गुना हो रहा है, भाई इसका 3 गुना करोगे तो यही होगा। देखो 6 3 18 हो गया, 1/4 का 3 गुना करोगे 3/4, यानी इसका ये 3 गुना है बच्चों, तो इसका ये 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना होगा 3/16, यानी 6 से 1/4% बराबर 1/16 हुआ। इसका जो हम 3 गुना करेंगे तो ये भी इसके 3 गुने के बराबर होगा। यानी हमारा मतलब है कि 18 से 3/4% को अगर भिन्न में आपको याद करना होगा 3/16 हुआ। अब देखो, तो अगर ये याद है तो आपको इसका जो भी हम निकाले इतना टाइम लिए है, तो 96 का, अब देखिए 96 रुपये की वस्तु है मान लो, और उस पर हमको 3/16 लाभ लेना है, तो 16 और 3 लाभ लेना, चूंकि भाई सीपी हो जाएगा। देखो ध्यान से, 3 लाभ लेना, यानी टोटल हमको कितना लेना, 19, तो 16 का 19, 96 हमारा है, इसका 19/16 का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से 16 6 बार में कटेगा, और 19 छक्का 114, यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको मान याद होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो वो तरीका ही बना लीजिए। चलिए ठीक है। अब 110 114 में अंतर देखिए तो 4 है बच्चों, मेरे हिसाब से 4 का अंतर है, और उसके हिसाब से 6 का अंतर है। देखो तो मेरे हिसाब से 1 का अंतर, जब 1 का मान निकालेंगे तो 6/4 होगा। मेरे हिसाब से 100 का हम जब मान निकालेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से 6/4 होगा, गुणे 100 लिखेंगे। 4 से 100 को काटोगे 25 बार में, 25 का 6 में गुणा होगा 150। तो बच्चों आपने
इस तरह के प्रश्नों को देखें, यानी वस्तु को क्या करता है, लाभ या हानि पे बेचेगा, बेचने के बाद वो कह देगा, कंडीशन बनाएगा, यदि वस्तु को इतने प्रतिशत कम दाम पर खरीदा जाता या इतने प्रतिशत अधिक दाम पर खरीदा जाता और इतने कम रुपए में या इतने अधिक रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, या ऐसे भी पूछ देगा आपका कि उसका विक्रय मूल्य या उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों का आप इसी नियम से लगाइए, आसानी से लगा लेंगे। अब अगले वीडियो में आपको अलग टाइप के प्रश्नों को लेके आएंगे। हाँ, जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें भी इसी तरह के कुछ प्रश्न हम इंक्लूड करेंगे, हल्का सा परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों।